नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। सबसे पहले आप सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का शुभकामनाएं। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है राकेश जी, और इस वक्त हमारे साथ राकेश जी हैं। और आज राकेश जी से जानेंगे महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन भाजपा क्या कुछ खास कर रही है। एक तो गिफ्ट मिल चुका है महिलाओं को, 100 रुपया मुफ्त हो गया है सिलेंडर के दामों में, और आगे क्या खास है? देखिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर देश की करोड़ों महिलाएं, करोड़ों करोड़ों माता बहनें को शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बड़ा निर्णय लिया। गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की कमी करके नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया। क्योंकि गैस सिलेंडर और महिला ये सब एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी तो हमेशा देश की महिलाओं का तरक्की कैसे हो, देश की महिला कैसे आगे बढ़े, देश की महिला एक सभी क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़े, इस पर लगातार काम करते रहते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग जगत का क्षेत्र हो, चाहे वो सेना में, हर एक जगह महिलाएं कैसे आगे बढ़े, इसका काम, इसका विचार नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी ये सवाल है कि चिराग पासवान, आप देख रहे हैं बहुत उनको लेके अटकलें सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए में नहीं रहेंगे। उधर से ईटी गठबंधन भी है, जो तेजस्वी भी उनको बुला रहे हैं। तो क्या लग रहा है, चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे? क्योंकि सर, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार से उनकी थोड़ा सा अनबन रहती है, और उनके चाचा के साथ भी अनबन है। चिराग जी पूर्व से कहा करते थे, कहते नहीं है, करते भी हैं। वो कहते हैं कि हम भगवान राम के हनुमान हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, हम एनडीए के हनुमान हैं। तो भला हनुमान जी भगवान राम को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये संभव है? नहीं संभव उनकी है। ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हनुमान का कई हनुमान के उन्होंने कर्तव्य तो निभाया है। उनकी ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि अब मोदी जी को भी अपने राम जी का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मोदी जी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करके कर लिए हैं, जी। तो मोदी जी ने राम का काम कर दिया है। अब तो हनुमान जी का काम बाकी है, कृष्ण जी का काम बाकी है। कृष्ण जी का भी भव्य मंदिर और उनका जीर्णोद्धार होने वाला है। और जहाँ भगवान राम कृष्ण रहेंगे वहाँ तो हनुमान जी रहेंगे। ये तो सत्य है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी, अगर कलयुग में कोई एक जिसको देव जो हैं पृथ्वी पर, भगवान सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के अगर पृथ्वी पर कोई लोग अगर कोई मानता है तो वो हनुमान जी हैं। तो इसी तरह इंडिया के हनुमान चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान ने कहा है कि जहां नरेंद्र मोदी होंगे हम वहीं रहेंगे। ये सीटों की मांग कर रहे हैं, कैसे फिर होगा? देखिए, सीटों का बंटवारा कोई समस्या नहीं होगा बिहार में। एनडीए में कोई सीटों का बंटवारा का चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। एनडीए एकजुट है, एकजुट है। सबने कहा है कि बिहार में हम 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। तो 40 सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को भी है, जदयू को भी है, चिराग जी को भी है, पारस जी को भी है, और उपेंद्र कुशवाहा जी को और मांझी जी को भी है। तो यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। सब कहता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने औरंगाबाद की सभा में भी कहा कि 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। तो सबका उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार कैसे करे। तो इसलिए कोई झंझट नहीं होगा। झंझट तो उधर है, महाभारत तो उधर छिड़ा है, जहां न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नेतृत्व करता है। आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, कोई नेतृत्व करता ही तय नहीं हुआ। यहाँ कोई समस्या नहीं होगा और बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। यहाँ कोई समस्या नहीं आने वाली है। इंडी गठबंधन में अभी तक कांग्रेस अपनी उम्मीदवारों का नाम नहीं, लिस्ट नहीं दी है। तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस नहीं, उसमें कांग्रेस को हटा दिया गया उसमें? दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस को कितना भाव लालू जी देते हैं। लालू जी के रहमो करम पर कांग्रेस है बिहार में, और देश भर में कुल मिलाजुला कर यही स्थिति है कांग्रेस की। किसी न किसी पार्टी की बैसाखी पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के भरोसे, बिहार में लालू जी के भरोसे,
तो देश भर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के बैसाखी पर कांग्रेस को चलना है। तो कांग्रेस का तो जो होना होगा होगा ही। देश की जनता ने पहले तय कर लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। हम लोग ये बात जब कहते हैं तो बड़ी उनको मिर्ची लगता है, लेकिन वास्तव में जो कांग्रेस ने जो अपना हाल कर रखा है, कांग्रेस का जो नेतृत्व करता है वो पर्यटन पर है। उनको देश की जनता की चिंता नहीं है, उनको परिवार की चिंता है। और जितने परिवारवादी जो परिवार की चिंता करने वाले, उसी से उनका गठबंधन होता है। जितने भ्रष्टाचारी है उसी से गठबंधन होता है। तो कांग्रेस का तो जो होना होगा हो जाएगा। इस बार शायद कांग्रेस कहीं दिखे भी नहीं। अच्छा, अधिकतर भोजपुरी के फिल्म स्टार आपके भाजपा में शामिल तो हो गए हैं। पवन सिंह की अभी बात करते हैं। आसनसोल से वो चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसा क्या हुआ कि वो चुनाव नहीं अब लड़ रहे? देखिए, देश में इतिहासकार हो या कलाकार हो या खेल जगत से हो या प्रशासनिक जगत से हो, जिस क्षेत्र में जो उत्कृष्ट काम किया है वो सब कोई भाजपा को पसंद कर रहा है। ये भाजपा के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नीतीश को, नरेंद्र मोदी के विचारों को, नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर सब भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हैं। अच्छी बात है। जहां तक सीटों का मामला है, उन्होंने स्वयं से वापस लिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी का नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो आगे आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद की बात नहीं है। मैं देखिए, जब वो पहली बार जब उनको देखा गया वीडियो, एक सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाले थे जिसमें वो काफी खुश दिख रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शत्रुघ्न सिन्हा से डर के पीछे हट गए? क्योंकि दो बिहारी एक जगह पे थी। देखिए, ये सब कुछ मामला है नहीं। हो सकता है पार्टी ने उनके लिए कोई और काम या कोई और जगह देख रहा हो। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। उनको टिकट दिया, उन्होंने कहा मैं इस जगह से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कौन कहां से लड़ेगा। वो कलाकार हो, साहित्यकार हो या खेल जगत से हो, कोई भी हो, उन सबकी भूमिका क्या होगी केंद्रीय नेतृत्व तय करने वाला है। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि यूरोप दौरा के लिए गए हुए हैं नीतीश कुमार, और रोहिणी आचार्य बार बार ट्वीट करके बोल रही है कि अपना इलाज कराने गए हुए हैं। किस चीज का इलाज की बात कर रही है वो? देखिए, रोहिणी आचार्य को इन दिनों सुर्खियों में रहने की आदत बन गई और उनकी इच्छा है राजनीति करने के लिए। राजनीति करिए, खुल के राजनीति करिए। और ट्वीट से राजनीति नहीं होता है। जनता के बीच जाके राजनीति करिए, जनता के सुख दुख में शामिल होइए। लेकिन जनता के सुख दुख से इन लोगों को मतलब नहीं है। इस परिवार को घर में बैठे सत्ता चाहिए, संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाएंगे। तेजस्वी यादव जी पृथ्वी पर आए, सोने का चम्मच लेके आए और सीधा डिप्टी सीएम बन गए। तो ये परिवारवादी जो लोग हैं, परिवारवादियों को जनता के बीच जो संघर्ष करता है वो पसंद नहीं है, क्योंकि जनता के बीच संघर्ष करता है तो इनका आसन हिलने लगता है, इनके परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी आए तो कांग्रेस की स्थिति वही हुई थी। नीतीश कुमार जी गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अपने राज्यों में, अपने राज्य के अंतर्गत भी, देश के अन्य राज्यों में भी जाने का, और विदेश में भी अगर जा रहे हैं, गए हैं और बिहार की बेहतरी के लिए गए हैं, बिहार का भविष्य कैसे संवरे, बिहार के युवाओं का जीवन कैसे बदले, तो इसमें परेशानी क्या है? ट्वीट करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अरे ट्वीट करते करते अपने परिवार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब ज्यादा ट्वीट करेंगे तो राज्य की जनता, राष्ट्रीय जनता दल को, किसके सत्ता से कौन किसने बाहर कर दिया है ट्वीट के जरिए? देखिए, ट्वीट किया, कहीं आप ये तो नहीं बोलना चाह रहे कि नीतीश कुमार उस ट्वीट के जरिए ही अलग हुए हैं? भाई आपने ट्वीट कहा, आपने आपको ये बात आपने कहा कि ट्वीट किया, तो ये ट्वीट का खेल बहुत महंगा पड़ता है। सही दिशा में करिएगा तो सकारात्मक होगा, गलत दिशा में करिएगा तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ये ट्वीट अभी भी नहीं मान रही हैं। एक ट्वीट ने भूचाल ला दिया। ट्वीट इनके परिवार को कहां लाके खड़ा कर दिया, इनको समझना चाहिए, संभलना चाहिए। ट्विटर से कुछ नहीं होता है। जनता के बीच जाइए,
जनता के दुख दर्द में शामिल होइए। अच्छा, तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि भाजपा में जो लोग शामिल होते हैं वो वॉशिंग पाउडर पाउडर से धुले हुए रहते हैं और भाजपा के बाहर रहते हैं तो वो सारे भ्रष्टाचारी रहते हैं। ऐसा क्यों? मतलब भाजपा में ही जितने लोग हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचारी है उनको पूरा संसार में भ्रष्टाचारी ही दिखता है, उनको ईमानदार नहीं दिखता है। आखिर आप बताइए, हम लोग को तो समझ में आया था कि तेजस्वी यादव, ठीक है, लालू प्रसाद जी पर आरोप था, 800 करोड़ का चारा खा गए, बेटा तो कम से कम ईमानदार होता है। बेटा भी उसी भ्रष्टाचार की बात करता है, उनके परिवार वाले भी उसी भ्रष्टाचार को का बाह्य आवरण उसको ढकने का प्रयास करते हैं। अरे आप भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों होना चाहते हैं? आप ईमानदार जीवन क्यों नहीं जीना चाहते हैं? एक ईमानदार राजनेता बनना क्यों नहीं चाहते हैं? आप गरीबों के दुख दर्द में शामिल होना क्यों नहीं चाहते हैं? आप ये भ्रष्टाचार का ही रास्ता क्यों अपनाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि वो भ्रष्ट हैं, तो भाई भ्रष्ट है तो इसका फैसला तो जनता को करना है। हमने कहा कि वो भ्रष्ट है, उसने गड़बड़ किया, तो राज्य की जनता ने तो बता दिया कि वास्तव में गलती क्या है। लोकसभा चुनाव आने वाला है और सभी नेता दल अपने अपने कामों को गिनवाने में लगे हुए हैं। 17 महीनों का काम गिनवा रहे हैं। इस 17 महीने का काम गिनवा, और उससे पहले जो उनके माता पिता का जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब क्या था, उस वक्त का काम क्यों नहीं गिनवाया जा रहा है? उस वक्त क्या काम किया गया है बिहार के लिए? आप 17 सबको महीनों का काम का बात किया जा रहा आप है। सबको पता है, और जनता को इतनी फुर्सत नहीं है कि ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं 17 महीने में काम किया, 15 महीने में उनके माता पिताजी का क्या स्थिति है, सब बिहार की जनता जानती है। जनता तो फैसला करती है जब वोट डालने का समय होता है, और इनको कई बार बताया भी है। 15 के चुनाव में इनको धूल चटा दिया था, 22 सीट पर आ गए थे। 19 के चुनाव में एक सीट नहीं दिया, उखाड़ के फेंका बिहार से, एक सीट लोकसभा में नहीं दिया। अच्छा, ये तो इल्जाम राबड़ी देवी भी बोल रही है कि चुनाव के समय में ईवीएम मशीन के साथ भी छेड़छाड़ होता है, भाजपा के द्वारा किया जाता है। देखिए, कर्नाटक में चुनाव जीत गए, हिमाचल में जीत गए, पंजाब में जीत गए, दिल्ली में जीत गए, तो वहां ईवीएम तो गड़बड़ नहीं हुआ था। इनको 78-80 सीट आ गया, तो 80 सीट आ गया तो हम तो मान अगर ईवीएम में गड़बड़ होता तो 8 ही सीट आता, तो ये 80 सीट कैसे आ गया? भाजपा का 79 ही कैसे रह गया? भाई जब हम ही गड़बड़ करते तो हम अपना संख्या बढ़ा लेते। ये ईवीएम का खेल मत करें। ईवीएम को तो राज्य की जनता बटन दबाती है, देश की जनता ईवीएम के बटन को दबाती है। देश की जनता ने तय कर लिया है भ्रष्ट बेईमानों से फुर्सत पाना है, और राज्य की जनता ने भी तय कर लिया है इनको सत्ता में नहीं आने देना है। जो माई बाप कर रहे हैं, जो सत्ता से बाहर होने के बाद माई बाप करते हैं, उनको धूल चटाएगी बिहार की जनता। सत्ता में रहने पर भाई बाप अपने परिवार की बात करते हैं, सत्ता जाती है तो जनता के भी जाते हैं, कहते हैं आप ही माई बाप हैं। तो जनता सब समझती है इन सबको, धूर्तों को। इन धूर्तों का इलाज बिहार की जनता बहुत जल्द करने वाली है। अच्छा, मोदी जी के हिंदू नहीं है ऐसा बोलने पे अभी भी अड़े हुए हैं लालू जी, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में मोदी जी हिंदू नहीं है? अड़े हुए हैं तो यानी कि वो अपनी जगह पे सही है और कुछ सच बोल रहे होंगे। लालू प्रसाद जी को ये तो बताना चाहिए कि जो उस समय तत्कालीन सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, और चंद्रशेखर जी शिक्षा की बात छोड़ करके और हमेशा राम रामायण तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर जो करेगा वही हिंदू है? लालू प्रसाद जी के एक मंत्री, एक विधायक बयान बहादुर, फतेह बहादुर, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के बारे में जिस प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे, क्या माँ दुर्गा लक्ष्मी जो इस देश की आस्था के प्रतीक है, उस पर टिप्पणी करना क्या वही हिंदू धर्म कहलाता है? या हिंदू धर्म वो कहलाता है जिसने कहा कि इस देश में भव्य रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, वो हिंदू है? या हिंदू और सनातनियों को जो गाली दिलवाता है वो हिंदू है? जरा हिंदुओं की परिभाषा बताएं लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी गलत बयानबाजी करके दाढ़ी केस में हिंदू नहीं छुपा है,
संस्कार और संस्कृति में हिंदू छिपा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश के 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के लोग हैं। इन्होंने कहा कि उनका परिवार कौन है। मैं इस बात को इसलिए लाया हूं कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग इस परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, तो इस 140 करोड़ में ये लालू प्रसाद का परिवार भी आता है। अगर लालू प्रसाद जी को लगता है कि आप उनके परिवार को हों 140 परिवार के, तो आप हिंदू हैं तो आप अपने घर से बाल मुड़वाना शुरू करिए, पूरे बिहार की जनता बाल मुड़वा लेगी। ये हिंदू नहीं है, ये सब लोग हिंदुओं को गाली दिलवाने का ठेका लेने वाले। अब लगता है कि चुनाव सामने आ गया तो घबराहट हो गई है, जमीन हिल रहे हैं इनके, जमीन पर से पांव खिसकने लगे हैं, तब हिंदुओं की बात करने लगे। हिंदुओं को गाली दिलवाना, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवाना और गाली दिलवा के माहौल खराब करना, अगर ये हिंदू धर्म है तो हिंदू लोग इलाज करेंगे इनका, सनातनियों सभी इलाज करने वाले इनके इंडी गठबंधन के लोगों। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और अमित शाह जी का कार्यक्रम पालीगंज में है और ये बिहार के लिए सुखद क्षण है, इसलिए कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए, फिर 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय आए, 6 तारीख को बेतिया आए और बिहार में हजारों करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री जी भी 3 जगह सभा किए, सिवान, सीतामढ़ी और दरभंगा में। फिर अभी गृह मंत्री जी कल पालीगंज आ रहे हैं, तो ये बिहार के लिए तो अच्छा बात है ना। जब भी कोई बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, ये बिहार के लिए सुखद संजोग है। इसको जो विपक्षी गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत दिशा में न ले जाएं। जब प्रधानमंत्री जी का आने का गैप ज्यादा हो गया था तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को बिहार से मतलब नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री जी 1 सप्ताह में 2 बार आ गए तो कहते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं 2 बार। भाई राज्यों पर आने जाने से रोक लगाएंगे क्या? ये तो अच्छी बात है ना कि बिहार में ये लोग आ रहे हैं, बिहार में आना भी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि लगातार आवे तो बिहार का और कल्याण हो जाएगा, बिहार विकास की पटरी पर दौड़ पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी जो कि भाजपा प्रवक्ता है। और आपने अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी नेता दल अपने अपने पार्टियों की प्रचार प्रसार करने में भी लगे हुए हैं। खैर अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है। चलिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।